किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास कार्यक्रम खेती किसानी में। साथियों, आई इंडिया आपके लिए इस बार हमेशा की तरह इस बार भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के पहुंचा है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौ पालन पर। गौ पालन कभी बड़े पैमाने पर अपने यहाँ किया जाता था, लेकिन इधर के कुछ वर्षों से लोग इससे पशुपालक इससे दूर हट रहे हैं। हालांकि मौजूदा दौर में आवारा पशुओं के द्वारा फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, फिर भी किसान या पशुपालक उससे मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन पशुपालन में भी गौ पालन कितना महत्वपूर्ण जरूरी है, उसके क्या क्या तमाम फायदे हैं, ऐसी तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए आज हमारे साथ खास कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर मौजूद हैं ब्लाक बिसवा की ग्राम पंचायत कमुआ के पशुपालक अशोक कुमार गुप्ता जी। आइए हम इनसे जानेंगे कि गौ पालन के क्या क्या फायदे हैं। जब से इन्होंने गौ पालन शुरू किया है तब से इन्होंने अपने खेतों में उर्वरकों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है और बिना कोई लागत के ये अच्छी फसल उगा रहे हैं। इसकी वजह गौ पालन ही है। तो आइए मिलते हैं अपने खास मेहमान अशोक गुप्ता जी से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। अशोक जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप गौ पालन के प्रति क्यों इसको इतनी प्राथमिकता दी है, जबकि इस दौर में लोग पशुओं के पालन से और गौ पालन से खास करके दूर भाग रहे हैं। ऐसे में आपने गौ पालन क्यों चुना, इस पर हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं। सर जी, गौ पालन का तो हमारा नहीं, अगर देखा जाए जी तो गाय हमारी जो जानवर, जो किसान साथी या दुनिया जानवर जिनको गाय को जानवर समझ रही है, अगर देखा जाए तो कृष्ण भगवान का जन्म जब मथुरा में हुआ था तो वो 1 मिनट भी नहीं रुके थे। उन्होंने कहा था कि हमको गौकुल ले चलिए जी, नहीं तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तुरंत वो गौकुल चले गए थे, क्योंकि वहाँ गाय नहीं थी। तो वो जब ईश्वर थे और ईश्वर ने उसको गाय को ईश्वर माना, और आज हमारे जो किसान साथी हैं वो इनको छुट्टा और आवारा समझ लिए और इससे कोई फ़ायदा नहीं समझा। और इसके आज के 20 साल पहले देखा जाए तो सारे किसान गाय के सहारे ही चल रहे थे। और आज जो ये आजकल समझ रहे हैं कि हम डीएपी डाल रहे हैं, ये डीएपी नहीं है, ये खतरनाक केमिकल है। और डीएपी का फास्फेट का कण, एक कण अगर बन है, कण बन रहे हैं तो या तो गाय की आंत से बन रहे हैं या तो सूर्य की रोशनी से बन रहे हैं। बाकी कहीं इसका कोई वो नहीं है कि जहाँ डीएपी का एक भी कण बनाया जाए। और ज़मीन में देखा जाए तो ज़मीन में इतने फास्फेटिक और नाइट्रोजन और पोटास के अणु भरे हैं, जो केवल उनको तोड़ना काम इसका है, जो हमारा जीवामृत करता है। और वो गोबर और गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल या बरगद के नीचे की मिट्टी से बनता है। वो काम ह्यूमस बनाने का काम करता है। और ह्यूमस बनते ही 15 दिन के अंदर केचुए आ जाते हैं, जो हमारे किसान साथियों के वही मित्र थे आज के 20 साल 15 साल पहले। और आज वो दिक्कत आ गई है कि हमारे खेत में एक भी केचुआ नहीं रहा, एक भी जो मित्र कीट है वो एक भी नहीं रहा। इसी से सारी मधुमक्खियाँ ख़त्म हो रही हैं और उल्लू ख़त्म हो रहे हैं, और इसी से गायें जा रही हैं, गायों से किसान मुख मोड़ रहे हैं। और ये दिक्कत केवल हम अपनी नासमझी से कर रहे हैं।
अगर इस पर पूरा अगर देखा जाए तो हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहेंगे कि अगर कुछ कर सकते हैं जनता के लिए तो गाय की सेवा, गाय के लिए मतलब कुछ विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम रखें और गायों पर फोकस ज़्यादा करें कि अगर दुनिया को अगर बचा सकता है कोई तो गाय बचा सकती है, और मधुमक्खी बचा सकती है फसलों को, और उल्लू बचा सकता है, नहीं तो कोई आगे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इससे मान के चलो अगर जो किसान सबसे ज़्यादा लागत बढ़ाते चले जा रहे हैं खेती फसलों में, तो वो घटती जाएगी। और हर इसमें हमारे जो शून्य लागत में है तो गाय छुट्टा मिल जाती है इधर उधर, और वो उससे डीएपी और यूरिया और कीटनाशक दवाएं जो बनती हैं, कीटनाशक दवाएं हमें नहीं बनेगी लेकिन कीटरोधक बनेगी, सारी कीटरोधक बनेगी। उससे हमको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मतलब जो मित्र कीट हमारे हैं वो भी नहीं मरेंगे और शत्रु कीट भी नहीं मरेंगे। और शत्रु कीट ये जो आते हैं वो जो जहर डालते हैं लोग किसान, तो वो शत्रु कीटों को बुलाता है पेड़, ऐसे नहीं आता है शत्रु कीट। शत्रु कीट जब आता है तब वो उसको आकर्षित करता है पेड़, तो उससे वो मतलब संकेत करता है कि हमको छेदिए और हम हमारे अंदर से जहर निकालिए। इसके लिए वो शत्रु कीट आता है। नहीं, शत्रु कीट को ईश्वर ने नहीं ये आदेश नहीं दिया है कि कोई वनस्पति हरी वनस्पति खाए। वो जब पत्ता गिरता है और सड़ती है वही तभी खाता है, इसके पहले उसको नहीं आदेश है ईश्वर का कि वनस्पति खाए। तो इससे सबसे बड़े फायदे तो ये हैं कि मतलब न रासायनिक दवा की ज़रूरत, न रासायनिक खाद की ज़रूरत, और न ये जो बीज हैं संकर बीज, जैसे हम कोई गेहूं या धान का बीज अपना पैदा करें तो 10-15 रुपए किलो, और ख़रीदने जाएं तो वही 200 रुपये 500 रुपये किलो। क्या वो दूसरी फसलों से पैदा किया गया जो इतना महंगा होता है? जबकि आज के 20 साल पहले किसान जो होते थे तो अपना बीज अपना स्वयं रखते थे। तो सबसे दिक्कत तो आज आ गई है कि मतलब जो गायों से मुख मोड़ने के बाद सब सारे किसान, आज के 20 साल पहले किसान खुद वैज्ञानिक थे, और आज वो दिक्कत आ गई है कि मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ और उनके जो बीज भंडार वो डॉक्टर हो गए। जी। तो उनसे जो पूछेगा तो वो तो बेचने के लिए वो कहेंगे कि हमारा एक प्रोडक्ट के बजाय 4 प्रोडक्ट बिके, और वो 10 रुपये की दवाई का काम नहीं और 500 की 1000 रुपये की दवाई पकड़ा देते हैं। तो सबसे दिक्कत तो हर चीज़ की लागत बढ़ रही है किसान की। लागत जब किसान की बढ़ेगी तो क्या फ़ायदा होगा किसान का? तो अगर देखा जाए तो गाय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आगे जो मानव जाति है या वनस्पति है उसको बचाने का योगदान गाय और मधुमक्खी का है, और ये उल्लू का है, अन्य कोई नहीं बचा पाएगा। तो इससे हम यही किसान साथियों से अपील करेंगे कि गाय को गाय न समझें, इसकी विधिवत जानकारी लें। गाय के गोबर और गौमूत्र से ऐसी कोई अपने शरीर की कोई बीमारी नहीं है जो गौमूत्र से न सही हो जाए। चाहे बिच्छू काटे उसका गौमूत्र से इलाज, चाहे सर्प काटे उसका गौमूत्र से इलाज, चाहे जैसी जो डॉक्टर हार चुके हों जिस बीमारी से उसका गौमूत्र से इलाज। तो कैसे समझा जाए कि गाय फालतू की जानवर है? और जब आज भी अगर देखा जाए तो जितने ये होते हैं यज्ञ और हिंदू धर्म में उसमें जो अनुष्ठान उसमें गाय का गोबर गौमूत्र घी वो गाय का ही लगेगा। तो गाय का अगर इतना पूजनीय है तो फिर क्यों है? ऋषि मुनि आज के भी हजारों साल पहले पूरी गाय को मतलब हर आश्रम में गाय 1-2-4 बांधी रहती थी, तो किस लिए रखते थे? हमारे कृष्ण भगवान गायों के पीछे नंगे पर चलते थे, वो गाय को इष्ट मानते थे, और हम आज उसको जानवर समझ के जानवर से ही समझ गए। तो सबसे दिक्कत है अगर जो गाय छुट्टा ही रही तो आगे मानव जात पर संकट आएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी से भी अगर हमारी आवाज़ जाए तो प्रधानमंत्री जी से आवाज़ मतलब यही कहेंगे कि अगर हो सके तो आगे जो विद्यार्थी हैं और जितने किसान साथी हैं उनको अपनी भाषा में समझाएं कि गाय को पालें और गाय के गोबर और गौमूत्र की महत्ता समझें।
तो किसान साथियों, हमने अपने खास मेहमान अशोक कुमार गुप्ता जी से ये जाना कि आज के दौर में भी गायों की उतनी ही उपयोगिता है जितनी दशकों पहले हुआ करती थी। उस समय भी ऋषि मुनियों के आश्रम में गायें पाली जाती थीं। किसान या पशुपालक गाय को जानवर ना समझें, वह उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके मूत्र से, गोबर से, और दूध तो अमृत के समान है ही। सर, एक गाय से कम साल में कम से कम 1 लाख रुपए बचाया जा सकता है। और गौ पालन करके मतलब उससे ये तो फायदे हैं ही हैं। और अशोक जी के मुताबिक एक गाय से प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की बचत भी हो सकती है। इसलिए इनका कहना है कि सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पाठ्यक्रम में भी ये शामिल किया जाना चाहिए कि गौ पालन हमारे सबके लिए कितना उपयोगी है। तो किसान साथियों, हम भी चाहेंगे, आई इंडिया का भी यही प्रयास रहेगा कि अशोक कुमार गुप्ता द्वारा दिए गए सुझावों को अमल में ला करके आप सभी गौ पालन करके समृद्ध हों और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से बचें, जो कि वैज्ञानिकों के मुताबिक वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। देखते रहें आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।